गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1B फ्रॉम RS अग्रवाल फॉर क्लास 10 CBSE बोर्ड। ठीक है, आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं हमसे क्या बोल रहा है। एक्सप्रेस 4 to 9 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ये क्वेश्चन आया है CBSE 2019 में। ठीक है, क्या कह रहा है? एक्सप्रेस 4 to 9 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक, तो इसका आपको प्रोडक्ट निकालना है प्राइम फैक्टर के फॉर्म में। तो स्टूडेंट जैसे आप एलसीएम लेते हो सेम वैसे ही करना है। देखो एलसीएम में आपके पास 2 या 3 नंबर्स होंगे, इसमें एक ही नंबर है। ठीक, इसको आपको सिंपली डिवाइड कर देना है। देखो ये किससे डिवाइड हो जाएगा? 3 से डिवाइड हो जाएगा। देखो 3 1 जा 3, 4 - 3 = 1, 2 कॉपी किया, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, कितना आ गया? 143। ठीक, अब 11 से देखो 11 1 जा 11, 4 - 1 is 3 और 3 कॉपी किया, 30 11 3 जा 33। ठीक, और ये क्या हो जाएगा? 13 1 जा 13। ठीक, ये आ गया। अब इसको हम आपको थोड़ा सा चेक करके दिखाते हैं ये कैसे आया है। देखो कैसे आया है, क्या लिखा है? 4 to 9, इसको डिवाइड किया है 3 से। पहले 3 से डिवाइड करके देख लो कितना आएगा, क्या आ जाएगा? देखो 3 1 जा 3, 4 - 3 is 1, 2 कॉपी किया, 3 4 जा 12, 9 कॉपी किया, 3 3 जा 9। एक्सक्यूज मी, कितना आया? 143। ठीक, तो ये आ गया। अब दोबारा से 143 को जब डिवाइड किया गया तो क्या मिला? देखो आप यहाँ पे देख लो। चलो ऐसे 11 1 जा 11, 4 - 1 is 3, 3 कॉपी किया, 11 3 जा 33, कितना आया? 13 आ गया। ठीक, 13 आ गया। अब 13 अपने आप में प्राइम नंबर है तो वो सिर्फ 13 से ही डिवाइड हो सकता है। ठीक है ना, तो इसको जब प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखोगे स्टूडेंट तो क्या आ जाएगा? 4 to 9 = 3 × 11 × 13। ठीक, यही इसका क्या है? फाइनल आंसर है। तो आपने देख लिया 4 to 9 को 3 से डिवाइड किया तो इतना आया, फिर 143 को 11 से किया तो इतना, फिर जब लास्ट में जब आपका 13 आएगा, दो किससे जा सकता है? 13 1 जा 13, तो क्या आ गया? 1 टाइम्स गया। तो आपका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स क्या आ गया? देखो क्या आ गया? 3 × 11 × 13, यही तो आएगा, आ गया आपका। ठीक, अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। फ्रेंड ये क्वेश्चन CBSE 2019 में आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 1 मार्क्स में आ जाएगा, बहुत ही छोटा सा है। और नेक्स्ट पार्ट पे अब आपको निकालना है 5005 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। किस फॉर्म में निकालना है? प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में निकालना है। ठीक है ना, चलो देखो आप इसको क्या कर सकते हैं, क्या है? 5005। चलो जरा यहाँ साइड में इसको डिवाइड करके देखो 7 से। क्या 7? तो 7 7 जा 49। ठीक, 10 - 9 is 1, 0 कॉपी कर लिया आपने, 7 1 जा 7, 10 - 7 is 3, 5 कॉपी कर लिया, 7 5 जा 35, कितना आ गया? 715। कितना आ गया? 715। तो इसको जब आप 7 से किया आपने तो कितना है? 715। तो देखो लास्ट में 5 है, 5 से डिविजिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 से डिविजिबल, 5 से डिवाइड करके देख लो। 5 1 जा 5, 7 - 5 is 2, 1 कॉपी किया, 5 4 जा 20, 1 5 कॉपी कर लिया, 5 3 जा 15, कितना आया? 143। देखो 5 1 जा 5, 7 - 5 is 2, 1 कॉपी किया, 5 4 जा 20, ये 1 बचा, ये 5 कॉपी किया, 5 3 जा 15, कितना है? 143। तो कितने थे? जब आपने 5 से डिवाइड किया तो कितना आया? 143। और 143 जस्ट हमने आपको अभी भी करके दिखाया। 11 1 जा 11 और 3 कॉपी 3 आया, 3 कॉपी किया है, फिर 11 3 जा 33। ठीक, ये 13 कितनी बार जाएगा? 1 टाइम्स।
ठीक, 1 टाइम्स जाएगा। तो इसका तो प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स क्या हो गया देखो, 5005। क्या क्या निकाला देखो आपने, एक तो 7 निकाला, फिर क्या निकाला 5 निकाला, 5, फिर आपने क्या निकाला 11 निकाला, ठीक, फिर आपने क्या निकाला 13, ठीक है। यही इसका फाइनल आंसर है, यही इसका फाइनल आंसर है, ठीक। अब आओ नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। देखो क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस 2431 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अब आपको 2431 को प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। चलो, तो 2431 यहाँ पे थोड़ा सा करके देख लो, 2431, ठीक है ना। अब इसको 11 से ट्राई करो, कितना मिल जाएगा देखो, 11 टू ज़ा 22, 4 माइनस 2 इज 2, और आपने 3 कॉपी कर लिया। फिर 11 टू ज़ा 22, 3 माइनस 2 इज 1, ये 1 कॉपी किया, 11 1 ज़ा 11, कितना आया 221। तो आपने 11 से किया तो कितना आया 221, कितना है स्टूडेंट 221 आ गया, ठीक है ना। चलो अब क्या आ गया आपका, चलो अब देखो, अब आपका क्या दिया है 221। अब आप इसको 13 से डिवाइड करो, देखो क्या मिल जाएगा, 13 1 जा 13, माइनस कर दो, 12 माइनस 3 9, 1 कॉपी किया, फिर 13 7 जा 91, कितना आ गया 17। इस बार आपने किया है 13 से, कितना आ गया 17 आ गया, ठीक। और 17 क्या है, प्राइम नंबर है, सिर्फ खुद से ही जा सकता है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स में 2431 का आंसर क्या आ जाएगा, 11 इंटू 13 इंटू 17, यही आंसर है, ठीक। अब मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। देखिए, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 36 और 84 का हमें एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है, इन सभी का निकालना है, ठीक है ना। और उसके बाद चेक भी करना है कि एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स, ठीक। सबसे पहले एच सी एफ ही निकाल के देख लेते हैं, ठीक है ना। 36 स्टूडेंट, एच सी एफ निकालने के लिए क्या करोगे, देखो फर्स्ट पार्ट आपको चेक कराते हैं, 36 और 84 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना है। तो देखो 36 को आप क्या लिख सकते हो, देखो 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 इज 1, और 6 को अभी किया, 2 8 जा 16, 18 टाइम्स, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। यहाँ से आप देखो, आपने 36 को जो आप लिखा है आपने 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 लिख लिया है, ठीक। और आप 84 में आओ, देखो 84 को आप क्या लिख सकते हो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, क्या यार 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब 84 का क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, इतना आ गया। अब फिर हम देखेंगे कि इन दोनों में कौन सा कौन सा नंबर सेम है दोनों में। जैसे क्या है, 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और 3 यहाँ पर भी है, लेकिन 3 और 7 डिफरेंट है, 3 और 7 डिफरेंट है, ठीक है ना। तो यहीं से हम इसको चेक करेंगे थोड़ा सा। देखिए कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप एचसीएफ निकालते हैं। देखो एक तो आपको ये मिला, ठीक, दूसरा आपको ये मिला, तीसरा आपको ये मिला, पेयर मिल गया, मिला कि नहीं। तो इसका एचसीएफ आप कैसे निकालोगे, एचसीएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 ये 2 और एक पेयर में से एक 2 और ये 3, तभी तो आपका इसी बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होगा, 2 टू द 4 4 टू द 12, कितना आ गया 12 आ गया, आ गया 12, ठीक। अब इसी का हमें एलसीएम भी निकालना है, क्या निकालना है एलसीएम। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करोगे, देखो
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एक तरफ लिखोगे 36, दूसरी तरफ लिखोगे 84। ऐसा टेबल चूज करें जिससे दोनों कैंसिल हो जाए, किससे 2 से कैंसिल हो जाएगा 18 टाइम्स, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ठीक, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3 7, ठीक। अब एलसीएम कितना आ गया, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, इसी को आप लिख लीजिए कितना हो जाएगा, ये 2 इंटू 2 करेंगे 4, 4 से 12, 12 से क्या करेंगे क्या आ जाएगा 36, क्या आ जाएगा 36, और 36 इंटू 7 क्या कर दूँ, 36 इंटू 7 कितना आएगा, 7 6 42, 4 कैरी आ गया, 7 3 जा 21, 21 में 4 जोड़ो कितना आ जाएगा 25, कितना आया 252। तो आपने देखा एच सी एफ आपका आया 12 और एलसीएम कितना आया 252, ठीक। अब एक चीज़ स्टूडेंट और क्या क्या बोल रहा है, देखो इन ईच केस वेरीफाई दैट एच सी एफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स, ठीक। यानी एच सी एफ कितना आया 12 आया, एलसीएम कितना आया 252 आया, ठीक है ना। चलो, तो इस ईच केस में ये वेरीफाई करके देखना है, पहले हम इसको चेक कर लेते हैं थोड़ा सा, आओ देखो, तो क्या चेक करना है, एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स, यही तो पूछ रहा है, यही आपको वेरीफाई करना है। आपने जो एच सी एफ निकाला है कितना निकाला है 12 निकाला है, एल सी एम कितना निकाला है 252 निकाला है, ठीक। तो पहले आप एच सी एफ इंटू एल सी एम के यहाँ कहीं साइड में निकाल के देख लो आपको कितना आ रहा है, देखो 252 इंटू 12 कितना आएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 का 0, कैरी 1 2 2 जा 4 1 5, 1 2 जा 2, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 4 2 5 5 10 का 0 कितना आया 3084, कितना आया 3084। ये आपका क्या है, ये है आपका एच सी एफ इंटू एल सी एम, 3024 है। अब क्या ये देखना है कि जो नंबर्स उनके प्रोडक्ट के बराबर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स क्या हो जाएगा 36 इंटू 84, यही तो होगा 36 इंटू 84, क्या हो जाएगा देखो 4 4 इंटू 6 करेंगे 24 मिलेगा, ठीक, 2 कैरी आ गया, 4 से 12, 12 13 14 कितना आ गया, ठीक। 8 इंटू 6 करोगे 48, 48 का 8, 4 कैरी आ गया, 8 3 24, 24 में 4 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 28, ठीक। ऐड कर लो 4, 8 4 12 की 2, कैरी 1, ठीक, 8 1 9 1 10 का 0, कैरी 1 कितना आ गया 3024, कितना आ गया, प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर दैट इज इक्वल टू 36 इंटू 84, कितना आया 3024 आ गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देयर फोर एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स, ठीक। आपको क्या मिला 3024 इज इक्वल टू 3024, ठीक। इसी तरह बाकी के क्वेश्चनों में भी इसको चेक कर सकते हैं, हमने आपको एक चेक करके दिखाया है, ठीक है। अब अगर कुछ क्वेश्चन इसके और भी देख लेते हैं, सेकंड पार्ट देखिए क्या बोल रहा है। सेकंड पार्ट में जो निकालना है वो हमें निकालना है एच सी एफ ऑफ 23 और 31, दो नंबर से इनका एच सी एफ निकालना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो काफ़ी इजी है, ठीक है। आइए इसको हम लोग करके देखते हैं। तो चलो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में एच सी एफ निकालने क्या बताया था हमने 23, ठीक। इसको आप देखोगे तो ये प्राइम नंबर है, सिर्फ 23 से ही 1 टाइम जाएगा, ठीक।
और साथ में अगर 31 को देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी अपने आप में प्राइम नंबर है, तो कितना 1 टाइम्स ही जाएगा। तो 23 को आपने क्या लिखा, 23 इंटू 1, ठीक। 31 को आपने क्या लिखा, 31 इंटू 1, तो क्या कॉमन है, 1। तो इसका HCF कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ गया इसका, 1 आ गया। अब इसी का हमें एलसीएम भी निकालना है, इसी का हमें एलसीएम भी निकालना है, किसका, 2331 का, ठीक है ना। तो अब देखिए 2331 का एलसीएम भी थोड़ा निकाल करके चेक कर लेते हैं, ठीक। देखिए ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, सिर्फ वो दोनों अपनी अपनी टेबल से ही जाएंगे। अगर आप इसमें यहाँ पे चेक करोगे कहीं पे, जैसे आप अगर यहाँ चेक करते हो 2331 प्राइम नंबर है, ये भी अपने से गया और ये भी अपने आप से ही जाएगा, ठीक। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा, 23 इंटू 31, ठीक। यही इसका एलसीएम है, 23 इंटू 31, 1 3 जा 3, 1 2 जा 2, 3 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 713 कितना आ गया इसमें, 713, ठीक है स्टूडेंट। जहाँ तक चेक करने की बात है कि इसको चेक करना है, तो सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स। अब देखो क्या है, HCF कितना आया है, 1 आया है, ठीक है ना। और ठीक, और इंटू LCM कितना है, 713, 1 इंटू 713 करोगे तो क्या मिल जाएगा, सेम मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा देखो, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स। तो क्या हो जाएगा देखो, यही होगा, ये क्या है, 23 इंटू 31, दोनों आपस में इक्वल हैं, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, आ गया इसके इक्वल, ठीक, क्योंकि दोनों ही आपस में क्या है, बराबर है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब क्या दिया है देखो, 96 और 104 किसका निकालना है, 96 और 104। पहले तो इसका HCF निकालना होगा, चलो 96 का जैसे प्राइम फैक्टर करते हो करो, 2 4 जा 8, 9 माइनस 8 इज 1, 6 कॉपी किया, 2 8 जा 16, ठीक। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ठीक। ये लिखिए। अब आप इसको लिख लो इस फॉर्म में, कितना आया देखो, 96 किसके इक्वल आया है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 इंटू 2 इंटू 3, ठीक, ये हो गया। अब आप 104 का देखो, किसका देखो, 104 का, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 1 जा 13। तो 104 किसके इक्वल आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 13, ठीक है। तो आपको निकालना था HCF, क्या निकालना था, HCF, ठीक। चलो एक बार फिर से थोड़ा चेक कर लो, देखो 2 4 जा 8, 9 माइनस 8 इज 1, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो कितना आ गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये 3 आ गया, ठीक। अब देखो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 इज 1, 2 कॉपी किया, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 13 1 जा 13, 13 1 जा 13, तो 2 आ गया, ठीक है ना। देखो क्या आया, ये आया, ठीक।
ये आया और ये आया। ठीक, तो कितना आ गया, HCF इसका कितना आया, 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2 कितना आ गया, 2 × 4, 4 × 8 कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक, अब आप इसका एलसीएम निकाल के देखो स्टूडेंट, इसका एलसीएम कितना आता है, ठीक है ना, इसका एलसीएम कितना आता है, फिर इसको हम चेक करते हैं। ठीक है ना, चलो एलसीएम निकालने के लिए क्या है, देखो बिल्कुल सेम है, 96 और 104, 2 4 जा 8, 9 - 8 is 1, 2 8 जा 16, ठीक, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 5 - 4 is 1, 2 6 जा 12। ठीक, अब देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 3 जा 6। ठीक, अब ये इवन है, ये ऑड है, 13 एक आपका प्राइम नंबर है, तो अपने टेबल से ही जाएगा 1 टाइम्स, और ये 13 कॉपी कर लिया, तो ये कितने टाइम्स गया, एक ही बार गया। तो अब देखो एलसीएम क्या हो गया इसका, 2 × 2 × 2 × 12 × 13 कितना आ गया, देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 × 12 × 13, 12 8 जा क्या होता है 96, और 96 × 13। ठीक, इसको मल्टीप्लाई करके देख लो कहीं पे, यहाँ पे रफली 3 6 जा 18, कैरी आ गया 327 और एक 28। ठीक, 1 6 जा 6, 1 9 जा 9, 8 6 14, 4 1 कैरी आ जाएगा। ठीक, तो 2 1 3 और 9 3 कितना हो जाएगा, 12, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है ना, तो कितना आ गया ये 1 2 4 8, क्या आ गया 1 2 4 8। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक, हमें लगता है यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, चलो तो 96 और 104, तो हमने ये निकाला, तो कितना है 1 2 4 8 आ गया स्टूडेंट, क्लियर है। अब जो हमने आपसे चेक करने के लिए कहा था कि HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यही तो चेक करने का तरीका है, यही तो चेक करने का तरीका होता है। अब देखो HCF कितना है आपका, 8 आया है, LCM कितना है 1 2 4 8, क्या है 1 2 4 8, यही है। अब पहले तो आप इसको HCF इंटू LCM करो, देखो आपको कितना मिल रहा है, देखो 8 8 जा 64, 6 कैरी आ गया। ठीक, 8 4 जा 32, 32 में 6 जोड़ो क्या हो जाएगा 38 आ गया, फिर 3 3 कैरी आ गया, 8 2 जा 16, 17 18 19, फिर 1 कैरी आ गया, 8 1 जा 8 1 9, कितना आया 9984, क्या आया 9984। अब आप प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स निकालो, देखो क्या होगा 96 इंटू 104 दिया है। अगर कोई मल्टीप्लिकेशन मिस्टेक नहीं होगा तो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आएगा। आप यहाँ पे चेक कर लो, थोड़ा सा देखो, रफली देख लो यहाँ पे 104 इंटू 96, 6 4 जा 24 और 6 1 जा 6, ठीक, 9 4 जा 36 और 9 1 जा 9, 4 6 2 8 6 3 9 और ये 9, कितना आया 9984, क्या आ गया 9984। क्लियर स्टूडेंट, इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है ना, तो इस तरह आप क्वेश्चन को कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको कोई कोई भी नंबर दे दिया जाए, 96 दे दिया जाए, यहाँ पे कुछ और दिया जाए, कोई और नंबर दे दिया जाए, तो आप उसको आसानी से निकाल सकते हो। ये उसके एक करने का तरीका है, क्योंकि यहाँ पे हम आपको जो है सॉल्व करके दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो आगे स्टूडेंट, ये जो HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है, इसको मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। बाकी HCF और LCM आपको मैं निकाल के दिखा रहा हूँ, ठीक है। आइए, देखिए अब आपको जो निकालना है 144198, क्या निकालना है 144 और 198, ठीक है ना। पहले तो आपको इसका HCF निकालना है, तो HCF निकालने के लिए पहले तो आप इसको लिख लो, ठीक है ना।
क्या हो जाएगा देखो, 2 7 = 14, 2 2 = 4, ये क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा, 18 टाइम्स जाएगा, 2 9 = 18, 3 3 = 9, 3 1 = 3, तो ये कितना आ गया देखो, 144 किसके इक्वल आ गया, 2 × 2 × 2, ठीक है ना, और फिर इंटू 2, 4 बार 2 है, इंटू 3 ठीक। इस तरह 198 का भी आप यहाँ पे करके देख ही लो क्या आता है देखो, 2 9 = 18, 9 - 8 = 1, फिर 2 9 = 18, 3 3 = 9, 3 3 = 9, 3 1 = 3, 3 1 = 3, और ये क्या है 11, ठीक। देखो 198 आप किसके बराबर लिख सकते हो, 2, ठीक। फिर इंटू 3 दो बार है, 3 × 3 दो बार है, उसी के नीचे लिख दो तो आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगा, और इंटू 11 चाहे आप ऐसे कर दो, ठीक। देखो किसका पेयर बन रहा है, किसका पेयर बन रहा है ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, किसका किसका पेयर बन रहा है, ठीक है ना। देखो इस टाइप के मेथड को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक तो आपका ये बन गया, दूसरा आपका ये बन गया, और फिर क्या बन गया, ये बन गया, 3 बन गया आपका, क्या बन गया, 3 आपका बन गया, ठीक है ना। तो देखो क्या क्या हो जाएगा, 2 × 3 × 3, ठीक। क्लियर है स्टूडेंट। तो देखो इसका HCF क्या हो जाएगा, 2 3 = 6, 6 × 3 करें कितना मिल जाएगा, 18, HCF 18 आ गया, ये क्या आ गया, ये मेरा HCF है, तो ये निकालने का तरीका है, ठीक। अब आपको LCM निकाल के दिखाना है कि आपको LCM कैसे निकाल सकते हो। देखो 144 लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है 198 लिखा हुआ है, ठीक। 2 7 = 14, 2 2 = 4, देखो 2 9 = 18, फिर 2 9 = 18, ठीक। अब 3 से ये कैंसिल हो जाएगा दोनों, 3 2 = 6, 7 - 6 = 1, 3 4 = 12, 3 3 = 9, 3 3 = 9, ठीक। 3 8 = 24, ठीक। 3 1 = 3, 3 1 = 3। अब अपने ही से जाएगा, ये इवन है ये ऑड है, आप चाहो तो डायरेक्टली 8 ले लो, अदरवाइज ब्रेक करके ले लो। 2 4 = 8, फिर 11 कॉपी किया, बात वही है, 2 2 = 4, 11 कॉपी किया, 2 1 = 2, 11 कॉपी किया, 1 और 1, तो क्या आया देखो, LCM कितना आ गया, LCM कितना आया देखो, 2 × 3 × 3 × 2 × 2 × 2 × 11, देखो लिख लो सब, 2 × 3 × 3 × 2 × 2 × 2 × 11, सबको मल्टीप्लाई करके देख लो LCM आपका क्या आ रहा है, ठीक है। सबको मल्टीप्लाई करके देख लो, देखो 2 3 = 6, 6 3 = 18, 18 2 = 36, ठीक है ना। 36 × 2, 36 × 2 करो क्या मिल जाएगा 72, और 11 2 = 22, देखो 11 × 2 किया 22, फिर 2 2 = 4, 4 2 = 12, 12 × 6, 3 × 2 6, 12 2 = 72। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, ठीक है ना, देख लो करके कितना आ रहा है, 2 2 = 4, 2 7 = 14, 2 2 = 4, 2 7 = 14, कितना है 4 4 8, 4 1 5 1, कितना आ गया 1584, कितना आ गया स्टूडेंट 1584 आ गया है, ठीक। ये मेरा LCM आ गया, HCF इतना है, ये है। अब स्टूडेंट जो हमने आपको पीछे तरीका बताया हुआ है कि HCF × LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स, ठीक है ना। ये हम आपको 2 3 पार्ट में करके दिखा चुके हैं, तो अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसको आप लोग मुझे करके दिखाओगे, ठीक है ना, इसको आप लोग मुझे करके दिखाओगे कि HCF × LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स, क्लियर है। अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो अभी स्टूडेंट इसके ये 2 पार्ट्स और भी बचे हुए हैं, तो वो भी आप लगातार करके देख लो यहाँ पे, ठीक है ना, ताकि ये आपका कुछ छूटने ना पाए। केवल लास्ट पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, दैट इज HCF × LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स, 396 और
ये 1080 आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1080 आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। तो पहले तो इसका आपको HCF निकालना है, उसके बाद क्या निकालना है LCM निकालना है। चलो और देखो HCF कैसे निकाल सकते हो, देखो 396 है, देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ठीक। 3 4 जा 12, 3 माइनस 2 इज 1, 2 कॉपी किया, 3 4 जा 12, ठीक। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 टाइम्स, ठीक है ना। ये आ गया। तो देखो आप यहाँ पे थोड़ा सा लिख के देख लो इसे। 396 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11, ये आपने देख लिया। इसी तरह आप 1080 को भी करके देख लो, थोड़ा सा यहाँ पे करके देख लो। 1080 क्या मिल जाएगा, देखो 2 5 जा 10, 2 4 जा 80, ठीक। 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 इज 1, 7, 2 7 जा 14, 0, 2 1 जा 2, 2 2 3 जा 6, 7 माइनस 6 इज 1, 2 5 जा 10, ठीक। 5 2 जा 10 और 3 और 5, 5 7 जा 35, ठीक। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक। तो अब आप इसको भी थोड़ा सा लिखने की कोशिश करो कि ये क्या आया है, ठीक है ना। चलो क्या आया है 1080 इसको आप जब लिखोगे प्रोडक्ट के फॉर्म में तो क्या होगा 3 इंटू 3 तीन बार है, लिख लो 3 इंटू 3 चलो पहले आप ऐसा करो, 2 दो बार है तो 2 को 2 के नीचे लिख लो, ठीक। फिर क्या है, एक 2 बच गया है, 3 2 था, एक 2 लिखा आपने, एक बच गया, और 5 भी है, ठीक। और एक 3 भी बच गया है, एक 3 भी यहाँ पे क्या हुआ है, बच गया है। बच गया है कि नहीं आपका, देखो 3 बार 3 था तो एक 2 लिखा आपने, एक यहाँ पे लिखा। फिर 2 3 बार था, एक 2 3, फिर एक 5 और एक 3, ठीक, जो कि आप काउंट कर चुके हो। अब देखो एक ये है, ठीक, एक ये है, एक ये है, और एक ये है, हो गया। तो इसका HCF कितना आ जाएगा, देखो HCF कितना आ गया 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, कितना आ गया 36 HCF आ गया, कितना आ गया HCF 36 आ गया। अब स्टूडेंट एक काम करो, आप इसका LCM निकालो, थोड़ा सा क्या निकालोगे आप, इसका LCM भी निकाल लो। तो क्या हो जाएगा, देखो 396 और 1080, 2 से ले लो, दोनों कैंसिल हो जाएगा, देखो 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 इज 1, 2 9 जा 18, फिर 2 8 जा 16, ठीक है ना। 2 5 जा 10, 2 4 जा 80, चेक कर लो कहीं, 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 इज 1, 9, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, ठीक है। ये तो आप करके देख ही चुके, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलो 2 9 जा 18, फिर 2 9 जा 18, ठीक, ये आप करके देख चुके, कितना आया 270 आया है। अब आप करते चले जाओ, 3 से चला जाएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 0, 11, 3 3 जा 9, 0, 11 गया, और ये आपने 30 कॉपी कर लिया, ठीक। अब ये अपनी ही टेबल से जा सकता है, ठीक। तो अब क्या है, देखो LCM इसका क्या हो जाएगा, देखो LCM क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 30, यही तो LCM होगा। देखो 2 इंटू 2, ठीक, 3 इंटू 3, 11 इंटू 30, अब मल्टीप्लाई कर लो, 2 टू द 4 और 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, कितना हो गया 36 इंटू 30 इंटू 11, मल्टीप्लाई कर लो पहले इसको, देखो 3 6 जा 18, 1 कैरी का, 3 3 जा 9 1 10, और ये 0 आ गया, ठीक, इंटू 11, ठीक है ना। क्लियर, कोई कन्फ्यूजन, अच्छा चलो मल्टीप्लाई करो, 11 0 0, 11 8 जा 88, 11 1 जा 11, कितना आया गया 11880, क्या आ गया 11880। क्लियर है स्टूडेंट, 11880, ठीक। तो ये इसका LCM भी आ गया। केवल मैं लास्ट का
पार्ट आपके लिए छोड़ रहा हूँ इसमें। पहले 2-3 पार्ट में करके दिखाया है, लेकिन सिर्फ इस पार्ट में आपको छोड़ रहा हूँ, दैट इज HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स। ठीक, केवल यही पार्ट है जो मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है ना, बाकी तो मैं खुद बताऊंगा आपको। ठीक, अब आओ, एक पार्ट इसका और बचा है, ये भी देख लो, फिर ये क्वेश्चन ही फिनिश हो जाएगा। देखो क्या है, 1152 और क्या है 1664। ठीक, पहले तो इसको आपका HCF निकालना होगा, फिर LCM निकालोगे। तो कि HCF के लिए हमने आपको बताया प्राइम फैक्टराइजेशन करो, लास्ट में 2 है, ठीक है ना, 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखो, 2 5 जा 10, 1 बचा, 5 का भी, 2 7 जा 14, 5 माइनस 4 इज 1, 2 2 6 जा 12। ठीक, 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 इज 1 और 7, 2 8 जा 16, फिर 2 8 जा 16। ठीक, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। ठीक, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, ये 36 टाइम्स जाएगा, ठीक है ना, 18 टाइम्स, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब इसको लिख लो आप, क्या आया देखो, 1152 किसके बराबर आया देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार आया है देखो, 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 बार हो गया है, और साथ में लिखो 3 2 3। ठीक, अब इसे भी थोड़ा सा करके देख लो, 1664 किसको, 1664 इसको भी देख लो क्या मिलता है आपको, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। ठीक, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। ठीक, देखते जाओ आप, 2 2 जा 4, 1 कॉपी किया नहीं जाएगा, 0 लगा, 2 8 जा 16। ठीक, 2 1 जा 2, 0, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 1 कॉपी किया, माइनस किया, 5 माइनस 4 इज 1, 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और ये क्या आ गया, 13 आ गया। अब इसको भी लिख डालो, क्या है 1664, क्या है 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार ये भी, 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 13 हो गया। अब देखो, एक तो यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक, देख रहे हो ना, कितना है, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7, कितना है 7, यानी 2 को 7 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, मल्टीप्लाई कर लो, 128। ठीक, देखो, 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा 32, 32 इंटू 4, 32 इंटू 4, 2 टू ज़ा 4। अब देखो, 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 16 इंटू 2 करोगे 32, 32 मिल गया, और 2 टू ज़ा 4 कितना आ गया, 4 टू ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, कितना आ गया 128 आ गया। कितना आ गया फ्रेंड, 128 आ गया। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? अच्छा, तो ये तो आपने इसका स्टूडेंट HCF निकाल लिया। अब आप इसका LCM भी देखो, आप इसका LCM कैसे निकाल सकते हो। चलो अब इसका LCM थोड़ा निकालने की कोशिश करते हैं। सेम है, बस आपको इस बार एक साथ साथ लिख लेना है, ठीक है ना। ये आपका क्या है, HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आप इसका LCM निकालोगे तो क्या होगा, देखो 1152 और 1664। ठीक, 2 5 जा 10। ठीक, आप मल्टीप्लाई यहाँ पे देख लो, 576 आया, आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। इसको भी आपने किया है तो 832 आया है, ठीक है ना। फिर आपने इसको 2 से किया है तो 288 आया है। इसमें कितना आया, 416 आया है। ठीक,
फिर ये कितना आया 144 आया है, ठीक है ना। ये कितना आया है 208 आया है। ये आपका कितना आया 72 आया, इधर से कितना आया 104 आया, ठीक है ना। 36 ये कितना आया 52 आया है। ये कितना आया 18, ये कितना आया है 26, ठीक है ना। चलो चलो अच्छा एक स्टेप लास्ट स्टेप और देख लो। 9 और कितना आया 13, तो 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 9 और 13 क्या हो जाएगा, खुद से ही जा सकते हैं। तो ये 9 आ जाएगा, 13 कॉपी कर लिए और ये बाद में 13 ऐसे चला गया। क्लियर, कोई कन्फ्यूजन। चलो अब इसका थोड़ा सा हम लोग एलसीएम निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखो एलसीएम इसका कैसे लिखोगे आप, एलसीएम विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना, इंटू 9 इंटू 13, ठीक है ना। देखो 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आपको हम दिखा दे रहे हैं, और 13 इंटू 9 कर लो। 13 का टेबल आपको याद ही होगा, ठीक है ना। नहीं आप तो आप देख लो कहीं साइड में, देखो अगर आप 13 इंटू 9 करते हो क्या बन जाएगा, 9 3 जा 27, टू 9 1 जा 9 2 11, कितना आ गया 117, कितना आया 117। 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई किया आपने, कितना आया देखो 1 2 3 4 5 6 7, 128 आया, क्या आया 128। अब आप 128 और 117 को क्या कर दो स्टूडेंट, मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करके जो आपका आता है वही फाइनल आंसर हो जाएगा। यहीं पे करके देख लो, देखो 128 इंटू 117, देखो 7 8 जो 56, 5 कैरी आ गया, 7 2 जो 14, 14 में 5 जोड़ो कितना आ जाएगा 19, 1 कैरी आएगा, 7 1 जो 7 1 8, एक स्पेस छोड़ो 1 8 2 और 1, 1 8 जा 8, 1 2 जा 2, 1 1 1 1 जा 1, बार दो स्पेस छोड़ोगे क्या आ जाएगा, देखो 1 8 जा 8, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, कितना आएगा ऐड कर लो 6 9 8 17, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, एक कैरी आ गया 8 1 9, 9 2 11, 11 8 19, एक कैरी का 2 2 3 और 1 4 और 1, कितना आ गया 1 4 9 1 9 7 6, कितना आया। तो आपने जब देखा कि इसको आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 14976, यही आपका आएगा। स्टूडेंट मल्टीप्लाई करके हमने इसको दिखाया है आपको, आप इसको देख सकते हो, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट, तो काफ़ी इजी था। चलो अच्छा, क्योंकि ये लास्ट पार्ट है, चलो मैं तुम्हें एक किसका करके एक और चेक करा देता हूँ। एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स, ठीक, चेक ही कर लो, ठीक है ना, लास्ट है देख लो। देखो हालांकि काफ़ी लंबा हो जाएगा, चलो आप खुद ही करके देख लेना। बस आप थोड़ा ये देख लो कि आपके जो आपने एलसीएम है 128 इंटू 117, ठीक है। देखो 7 8 जो 56, 5 कैरी आएगा, 7 जो 14, 14 में 5 जोड़ो कितना आ जाएगा 19, एक कैरी 7 1 7 1 8, 1 8 जो 8, 1 2 जो 2, 1 1 जो 1, एक स्पेस छोड़ दो, इधर दो स्पेस छोड़ोगे क्या मिल जाएगा, देखो 8 मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, अब ऐड कर दो 6 9 8 17, 1 कैरी आ गया 9 2 11, 11 8 19, 1 कैरी 2 3 1 4 1, कितना आ गया 14976, यही आ गया। तो इसका ये एलसीएम आया है, क्या आया है एलसीएम आया है। लास्ट वाला पार्ट आप मुझे करके दिखाओगे, ठीक है ना, क्या है एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स, ठीक। बिल्कुल आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले 3 प्रॉब्लम में पार्ट में मैंने करके दिखाया है ना, तो आप इसको करके देख सकते हो, ठीक है ना। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखो क्या है, यूज प्राइम फैक्टराइजेशन टू फाइंड द एच सी एफ एंड एल सी एम ऑफ, पहला है 8 9 25, इसका आपको एच सी एफ निकालना है। देखो एच सी एफ क्या हो सकता है, देखो 8 9 25, देखो ये इवन नंबर है, ये आपका ऑड नंबर है, ये भी ऑड है, और साथ में
प्राइम नंबर है, क्या है, प्राइम नंबर है। तो आप देखोगे कि ये तीनों अपनी ही टेबल से डिविजिबल होंगे, किससे डिविजिबल होंगे, अपनी ही टेबल से डिविजिबल होंगे। तो इसका HCF कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1। आप चाहो तो करके देख सकते हो, देखो इन दोनों में छोटा 8 है, 9 ले लो, 8 1 जा 8, 9 माइनस 8 कितना आया, 1 आ गया। अब इस दोबारा इस 25 को लोगे तो कितनी बार जाएगा, ठीक है ना, 25 टाइम जाएगा, ठीक, 25 बन जा कितना हो जाएगा 25, ठीक। तो ये बच गया, यही आपका क्या हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा, यही HCF होगा। 8 बन जाए 8, 9 माइनस 8 इज 1। और ये फिर आपने 25 कॉपी किया तो 25 टाइम्स जाएगा, 25 बन जाए 25 कितना आ गया, HCF 1 आ गया। तो इस केस में आपका HCF क्या आएगा, 1 ही आएगा, क्या आएगा 1। और इसका LCM कितना हो जाएगा, LCM क्या हो जाएगा 8 इंटू 9 इंटू 25, क्योंकि और कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि ये 2 है, ये 9, ये 25 है, 9 8 द 72, 72 इंटू 25, ठीक है ना। क्लियर है स्टूडेंट, ये है। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, ठीक है ना। 25 इंटू 2 करोगे 50 आएगा, 50 का 0 लिख लो, और साथ में 5 आपका कैरी भी आ गया, ठीक है ना। और 25 इंटू 7 करो, जरा क्या करो, 25 इंटू 7, 5 कैरी है स्टूडेंट, ठीक है ना। ये 25 इंटू 7, 7 5 जा 35, 3 आ गया, 7 जा 14, 14 15 16 17, ठीक है ना। और 5 ऐड कर दो, 5 5 10 का 0, ये 8 और ये 1, 10 का 0, एक कैरी आ गया 7 1 8, और ये कितना आ गया 180। तो LCM कितना आ गया, ठीक। ये फर्स्ट पार्ट था। इसी तरह अब हम बाकी पार्ट्स भी देख लेते हैं। इसमें आपको HCF और LCM निकालना है, ठीक है ना। आओ फटाफट है, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही, जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, ठीक है ना। देखो क्या है, सेकेंड पार्ट, 12 इंटू 15 इंटू 21, यही तो है। अब देखो इसको आप कर लो पहले। तो आप देखो 12 को क्या लिखिए, तो छोटा नंबर है तो डायरेक्टली कर सकते हो। 12 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 टू 4 4 3 12। 15 को आप क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 5 क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 5 लिख लिया आपने, ठीक। 21 को क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 7 क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 7, यहाँ पे इंटू 1 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेम ही है, ठीक है ना। अब देखो कुछ दिख रहा है तीनों में कॉमन, हाईएस्ट कॉमन क्या है 3, क्या है, तीनों में हाईएस्ट कॉमन कुछ दिखाई दे रहा है, इसमें हाईएस्ट, इसमें हाईएस्ट और इसमें हाईएस्ट, क्या दिख रहा है, कुछ दिख रहा है। मुझे तो 3 दिखाई दे रहा है, तुम बताओ तुमको क्या दिख रहा है स्टूडेंट, ठीक है ना। मुझे तो 3 दिख गया, तुम्हें क्या दिखाई दिया। तो HCF इसका कितना हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया 3, क्या हो गया 3, ठीक। अब आओ आप इसका LCM हम निकालते हैं, ठीक है ना। तो LCM निकालने के लिए अब आप क्या करोगे, इसमें देखो 12 15 और 21 निकाल लो, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 2 2 जा 4 5 और ये 7, क्योंकि अब तो अपनी टेबल से जाएगा, क्योंकि इवन ऑड है। 2 1 जा 2, 5 7 1 1 7। तो इसका LCM कितना आ जाएगा, देखो इसका LCM कितना आया, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, कितना हो जाएगा, 3 टू 6, 6 टू 12, 12 5 60, 16 क्या हो जाएगा 60 इंटू 7, 420, कितना आया 420 आ गया। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लो, LCM को मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली, क्या आया है देखो, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 3 टू 6 टू 12, 12 5 60, 60 इंटू 7 करोगे कितना मिल जाएगा 420, कितना मिल जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, आ गया, ठीक है ना। तो ये देखो सेकंड पार्ट भी आपने कर लिया। अब चलो इसका हम लोग थर्ड पार्ट देख लेते हैं। अब हम लोग इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं क्या आएगा। देखो थर्ड पार्ट में क्या है, थोड़ा सा स्पेस है तो मैं यहीं करके आपको दिखा दे रहा हूँ। देखो क्या है, 17 23 29, 17 23 और 29। देखो तीनों के तीनों प्राइम नंबर है, तीनों की तीनों
प्राइम नंबर्स हैं तो सिर्फ अपनी ही टेबल से जा सकते हैं। तो इस केस में इसका HCF क्या हो जाएगा, अभी पिछली प्रॉब्लम में करके दिखाया, HCF क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1। और एलसीएम निकालने के लिए क्या करोगे स्टूडेंट, मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि सब अपनी ही टेबल से जाएंगे तो क्या हो जाएगा 17 इंटू 23 इंटू 29। क्लियर है स्टूडेंट? क्लियर? अब आप चाहो तो मैं आपको इसमें रफ में करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना, आप इसको समझ लो। देखो 23 इंटू 17, 7 3 जा 21, 2 कैरी आ गया, 7 2 जा 14, 15 16, और 1 3 जा 3, 1 2 जा 2, कितना आ गया 1 6 3 9 2 1 3, कितना आ गया 391। इसको आप फिर 29 से कर लो, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 1 आ गया, 8 कैरी आ गया, 9 3 जा 27, 27 में 8 जोड़ोगे कितना आ जाएगा स्टूडेंट 35 आ जाएगा, ठीक है ना। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 1 कैरी गया, 2 3 जा 6 1 7, ठीक। ऐड कर दो 9 2 1 3 8 5 13 7 3 10 1 11, कितना आ गया 11 3 3 9, कितना आ गया 11 3 3 9, 11 3 3 9 आ चुका है, ठीक। अब मूव करते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। क्लियर है? आओ देखो क्या है, 24 36 और 40, ठीक। 24 36 40 है, ठीक। वैसे तो 2 3 प्रॉब्लम के बाद आइडिया लग जाता है, बट मैं आपको करके इसको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। पहले तो इसका आपको HCF निकालना है, फिर आपको क्या नहीं करना है LCM। देखो 24 को आप क्या लिख सकते हो 6 इंटू 4, ठीक। 6 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 3, 6 4 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2, एक साथ लिख लो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इसी तरह आप 36 को भी देख लो, 36 को क्या लिख सकते हो 9 4 जा 36, क्या लिख सकते हो, और इसको लिख सकते हो 3 इंटू 3 और 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक। तो 36 को आपने क्या लिखा, ध्यान दो 2 इंटू 2, और फिर इंटू आपने ये 3 ऐसे कर दिया, ठीक है ना, और इंटू 3, ठीक। ये हो गया आपका, छोटा करने की 1 कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ये हो गया पट्टी, पट्टी को क्या लिख सकते हो 10 इंटू 4, क्या लिख सकते हो 10 इंटू 4, 10 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 4, और इसको लिख सकते हो 2 इंटू 2। देखो हो गया 2 2 जो 4 2 जो 8 8 5 जो 40, ठीक। अब इसको एक साथ इसके नीचे लिख लो, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा देखो, ठीक है। चलो देखो एक थोड़ा सा और एक सीक्वेंस में लिख लो। देखो इसको आपने क्या लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, हो गया। 36 को आपने क्या लिखा है देखो 2 इंटू 2 इंटू 1 कर लिया, इंटू 3 इंटू 3 कर लिया, ठीक। 40 को क्या लिखा है देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक। हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब क्या देखना है आपको, तीनों में क्या देखना है हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट और कॉमन। तो तीनों में कॉमन कुछ दिखाई दे रहा है, ये दिख रहा है, ले लो। इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, ये दिख रहा है। कॉमन भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए कॉमन भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ हाईएस्ट ही हो, तीनों में कॉमन भी दिखना चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसका HCF कितना आ गया 2 इंटू 2, कितना आ गया स्टूडेंट HCF 4 आ गया, क्या आ गया 4 मेरा HCF आ गया। अब आप इसका LCM भी निकाल लो, बहुत आसानी से आप इसका LCM निकाल सकते हो। देखो 24 36 और 40, निकाल लो LCM। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 1 जा 2, 3 minus 2 is 1, 2 8 जा 16, 20 टाइम्स, ठीक। 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, ये 10 टाइम्स, 2 3 जा 6 9, 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 5, ठीक है ना। तो
कितना आया देखो, लास्ट वाला स्टेप फिर से देख लो, 1 3 और 5, इसमें जो हमने किया 1 3 1 3 5, ये लास्ट का स्टेप मैंने ये दो स्टेप आपको यहाँ पे फिर से दिखाया है, ठीक। तो इसका एलसीएम देखो क्या हो जाएगा, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, देखो 2 इंटू 2 और इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, केवल ये लास्ट के दो स्टेप यहाँ पे रिपीट करके दिखा दिया है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा देखो, 2 टू द 4 टू द 8 और 8 इंटू 3 3 जा 9, 9 8 72, 72 इंटू 5, ठीक। 5 टू द 10 का 0 कैरी 1, 5 3 7 जा 35 36, कितना आ गया 360, कितना आ गया, तो एलसीएम आ गया 360, एचसीएफ कितना आ गया 4 आ गया, क्या आ गया एचसीएफ 4 आ गया स्टूडेंट, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, ठीक है ना। आओ देखो, देखो अब इसमें हमें दिया है स्टूडेंट 30 72 432, क्या दिया है 30 72 और साथ में दिया हुआ है 432, ठीक है ना। 30 72 और 432, ये दे रखा है, ठीक है ना। इसके बाद स्टूडेंट एक पार्ट और बचेगा, वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग मुझे करके दिखा दोगे, ठीक है ना। अगर आप चाहोगे तो मैं करके दिखा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। पहले तो तुम इसको देख लो, चलो 30 को क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 10 इंटू 3, 10 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 5, तो आप ये लिख ही दो इसको 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक। 72 को क्या लिख सकते हो, देखो 72 देख लो यहाँ पे 36 18 2 9 जा 18 3 3 जा 9 3 1 जा 3, तो आप देख रहे हो क्या लिखा आपने 72 को, यहाँ पे देखो 72 को आपने क्या लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, एक बार 30 को इसी के नीचे नोट कर लो ताकि एक सीक्वेंस बन जाए, क्या है 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक। यहाँ पे इंटू 1 कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब 432 का निकाल लो, क्या निकाल लो 432, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ठीक। 2 1 जा 2 0, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक। इसको आप एक सीक्वेंस में लिखने की कोशिश करो, क्या आया है आपका देखो 432, क्या है देखो 2, ठीक है ना, इंटू 2 इंटू 2 और इंटू पहले तो 3 बार है तो 3 बार नोट कर लो, 1 2 4 बार है, ठीक, ठीक है ना। अब इसमें देखते हैं कि क्या कुछ ऐसा एचसीएफ निकल रहा है इसमें, देखो एक तो यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है तो ये मिल गया, एक यहाँ पे 3 दिख रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, क्या हो गया 6 हो गया। इसी तरह आप एलसीएम इसका कैलकुलेट कर सकते हो, एलसीएम इसका कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक। मैं करके दिखा दे रहा हूँ आपको, हालांकि थोड़ा सा लेंदी ज़रूर है बट कोई दिक्कत नहीं है। आओ 72 कॉमा 432, नहीं आपको एलसीएम जो निकालना है स्टूडेंट वो 30 72 और 432 का निकालना है, किसका निकालना है, ठीक। आपको एलसीएम किसका निकालना है, आपको एलसीएम निकालना है 30 का निकालना है, 72 का निकालना है और 432 का निकालना है, ठीक। चलो आओ देख लो 3 1 जा 3 0, 3 2 जा 6, 7 minus 6 is 1, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 4 minus 3 is 1,
3 4 जा 12, फिर 3 4 जा 12। ठीक, अब देखो 2 से आप 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। ठीक, 5 कॉपी कर लो, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। ठीक है ना। अब देखो 5 6, ये तो जाएगा नहीं, कॉपी कर लो। अब ये अपनी टेबल से चला जाएगा, देखो 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। ठीक ठीक, ये आ गया। तो देखो एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे, सबको मल्टीप्लाई कर दो आपस में, क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 6 कर दो मल्टीप्लाई, खुद ब खुद मिल जाएगा। देखो 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10, तो 10 इंटू 6 करोगे क्या मिल गया 60, क्या मिल गया 60, और 6 इंटू 6 करो क्या मिल जाएगा 36, क्या मिल जाएगा 36। 60 इंटू 36, 6 इंटू 6 करोगे 36, तो ये कैरी आ गया। ठीक, 6 जा 18, 19 20 21, साथ में 0, क्या आ गया 2160 एलसीएम आ गया। ठीक है ना, 2160 एलसीएम आ चुका है। ठीक है ना। अब मूव करते हैं अगले पार्ट की तरफ। देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या है, 21 28 और 36। ठीक है ना, इसका एचसीएफ निकालना है। तो पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख लो। 21 को लिख सकते हैं 3 7 जा 21। ठीक है ना, 28 को क्या लिख सकते हैं 7 4 जा 28। 36 को क्या लिख सकते हैं 9 4 जा 36, क्या लिख सकते हैं 9 4 जा 36। तो आप इसका निकाल लो। ठीक है ना, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2। ठीक है ना, 4 इंटू 9 यानी 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। ठीक है ना, तो देख रहे हो इस मेथड से भी देखोगे तो कहीं पे कुछ कॉमन दिख रहा है, कोई कॉमन नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है ना, वैसे भी आप देखोगे तो दो इवन है, एक आपका ऑड नंबर है। ठीक है ना, वो तो आपने चेक कर लिया, लेकिन देखो आपने जो प्राइम फैक्टर किया यहाँ पे कुछ 3 इंटू 7 है, यहाँ 4 इंटू 7 है, अब यहाँ ये है, तो क्या कॉमन कहीं बन पा रहा है। तो इसका एचसीएफ क्या हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ 1। क्या हो सकता है, सिर्फ 1 हो सकता है। क्या हो सकता है 1 ही हो सकता है।